तीफी भट्ट साहब से जब जज साहब ने कहा कि आपने क्या पाकिस्तान जाना है, तो तीफी भट्ट साहब ने उस वक्त कहा जी मैंने पाकिस्तान जाना है और मैं केसेस का सामना करूंगा। कभी ऐसे हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई केपी से उठ के कहे कि मरियम वज़ीर आला नहीं बन सकती? ये उस जमात का हक नहीं है मेरे ख्याल से जिसकी नामजदगी हुई है जिस जमात की तरफ। यार आपने उससे जो उसकी रिजर्व सीटें वो छीन ली, खवातीन की सीटें छीन ली, आपने उनकी अकलीती सीटें छीन ली। हमने मेयर का इलेक्शन देखा कराची में 2023 में, वो उसमें भी आपको पता है मैंडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और जमात इस्लामी के पास। फिर बाद में कौन जीता? मुर्तज़ा आप जीत गए। तो ये अगर इस तरह का चमत्कार हो, अगर करना हुआ किसी ने, तो फिर हो भी सकता है। जुल्म तो किसी ने जुल्म तो जुल्म ही है ना। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बर्बरियत हो रही है और जिस तरीके के साथ खवातीन को जो है इज्जत पामाल की गई, घर पे रेड किया गया। मेरे ख्याल में ये कामयाबी है सुहेल अफरीदी की कि अभी वो नामजद हुए, इलेक्ट नहीं हुए, तो इससे पहले ही उनका इतना चर्चा हो गया। तो यकीनन कोई तो बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो एक बंदे को नामजद करते हैं और पंजाब के लोग, पंजाब की हुकूमत के लोग कहते हैं कि हम इसे वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी और वफाक की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जी हम हुकूमत बना सकते हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से मीना खान अफरीदी जो है ट्वीट करते हैं नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आतिफ हाशमी और आप देख रहे हैं पाक टुडे। आज की जो 3 बड़ी मज़ेदार और बड़ी अहम खबरें हैं उन पे बात करेंगे। हमारे साथ राय गुलाम अली साहब मौजूद हैं। जो 3 खबरें जिन पे हम आज बात करेंगे बड़ी भी गर्मा गर्म है कि तीफी भट्ट साहब को जो है इंटरपोल के जरिए दुबई से यहाँ लाया गया और यहाँ ला के उनका इनकाउंटर कर दिया गया। उस पर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं पब्लिक में। इसके अलावा क्रेन पार्टी का जो एहतजाज है वो कहाँ तक पहुँचा और आज जो सारा दिन कल रात से बल्कि परसों रात से आज तक होता रहा, वो भी राय साहब से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा केपी असम्बली में नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो मुंतखब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हुकूमत का कुछ और मौक़िफ़ है। पीटीआई 100 अरकान की हमायत का दावा कर रही है। तो राय गुलाम अली साहब आज बल्कि परसों से फील्ड में मियाँ क्रेन पार्टी को भी देख रहे हैं, तीफी भट्ट को भी देख रहे हैं, केपी के जो नंबर्स हैं उनको भी देख रहे हैं। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं और करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, इनको सीसीडी ने जो है वो मुबैना मुकाबले में पार कर दिया है और उनके कत्ल के इल्ज़ाम में गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारा जो ये एपिसोड चला है, आपकी बड़ी गहरी नज़र रही इस पर, आप आज भी सारा दिन, कल भी रहे। ये थोड़ा सा बताएं कि ये एपिसोड कैसे चली है। जी बिल्कुल आतिफ साहब, और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन किराम को। कुछ थोड़े दिन पहले आपको पता है कि हमने एक बड़े मोतबर वकील से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मज़ा तो अब आएगा। हाँ। कि सीसीडी जो है वो उस पर बड़े बड़े बोझ बढ़ गया है और अब उस पर बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। क्या इसके भी दोस्त छुड़ाने आएंगे, क्योंकि इसके दोस्त भी ज्यादा हैं। तो वो बात जो है वो बात भी जेहन में थी और हाई प्रोफाइल केस था। ये कोई छोटा केस नहीं था। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, ये लाहौर का अगर कहा जा सके एक तारीख का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डॉन था अंडरवर्ल्ड, लाहौर अंडरवर्ल्ड का। तो ये बेजा नहीं होगा। इनके बड़े भाई ख्वाजा तारिक जो हैं वो निस्फ सदी तक तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये जो यूनियन है, ताजर तंजीमें हैं, पाकिस्तान की ताजर तंजीमें स्पेशली लाहौर की, उसके सरबराह भी रहे हैं। बल्कि तीफी भट्ट साहब जो हैं वो अकबरी मंडी बोर्ड के जो है चेयरमैन रह चुके हैं। और ख्वाजा जो तीफी भट्ट हैं वो गोगी भट्ट के मामू के बेटे हैं। इनका आपस में बड़ा रिश्ता था और गोगी भट्ट जो है इनको बड़ा अपने बाप का रुतबा देते हैं। ये तो सारों को पता है। ये आप देखिए 10 तारीख को जो रिकॉर्ड बता रहा है, जो मीडिया पे भी बता रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, जो जर्नलिस्ट जो क्राइम करते हैं, क्राइम की बीट, वो रिपोर्टर बता रहे हैं कि दुबई से लाहौर की 17 फ्लाइटें आई हैं, लेकिन कराची ही क्यों लाया गया? लाहौर भी ला सकते थे। और बजट का भी कोई मसला नहीं। तीफी भट्ट को जब इंटरपोल के जरिए वहां गिरफ्तार किया गया, गुजरांवाला के एक ऑफिसर हैं, बड़े दबंग हैं सीसीडी के, उन्होंने ये कार्रवाई सर अंजाम दी है। उन्होंने उनको एक रैकी मिली,
वो वहाँ यूएई में गए, दुबई में, ये वहाँ एक शादी की तकरीब या किसी तकरीब में मौजूद थे, वहाँ उन्होंने इनको पहचान लिया और उन्होंने इंटरपोल की मदद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करना कोई ऐसी बात नहीं है कि इंटरपोल के जरिए आपने गिरफ्तार कर लिया तो आप बाजू से पकड़ेंगे और उठा के वापस ले आएंगे, ये रूल बिल्कुल नहीं है। इंटरपोल का एक प्रॉपर रूल है, उसके जरिए तीफी भट्ट साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो बकायदा एक अदालत में पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता। जब अदालत में पेश किया गया और वहां वीडियो लिंक के जरिए, ये एक लाहौर के सीनियर साफी हैं, ये उनके अल्फाज है, उन्होंने कहा जब उनके सामने पेश किया गया तो तीफी भट्ट साहब से जब जज साहब ने कहा कि आपने क्या पाकिस्तान जाना है, तो तीफी भट्ट साहब ने उस वक्त कहा जी मैंने पाकिस्तान जाना है और मैं केसेस का सामना करूंगा। ये अल्फाज हैं और ये प्रॉपर 2-3 दिन जो लगे, बहुत से लोग ये चैमगोइयां चल रही थी कि क्यों नहीं लाया जा रहा पाकिस्तान में, क्योंकि गिरफ्तार तो वो वहां हो चुके हैं। और फिर आगे जो पाकिस्तान में आने के बाद जो एपिसोड चला है आतिफ साहब, वो बड़ा अजीब सा है। और वो जिस तरह नेफे में पिस्टल चल जाना और अपने ही साथियों से मारे जाना, एक दफा वही फिर रवायती तरीकाकार जो है अपनाया गया, या वो खुल के, हर बंदे को पता है जुबान ज़दे आम चीजें हैं, लेकिन ये जिस तरीके के साथ डिजाइन किया गया सारा कुछ। अब देखें 10 अक्टूबर को 3:15 पे कराची एयरपोर्ट पे वो लैंड होते हैं, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहां से हैंड ओवर किया जाता है सीसीडी के। यहां पे मेरा एक सवाल है, ये आप देखिए 10 तारीख को जो रिकॉर्ड बता रहा है, जो मीडिया पे सीसीडी बता रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, जो जर्नलिस्ट जो क्राइम करते हैं, क्राइम की बीट, वो रिपोर्टर बता रहे हैं कि दुबई से लाहौर की 17 फ्लाइटें आई हैं, लेकिन कराची ही क्यों लाया गया, लाहौर भी ला सकते थे। और बजट का भी कोई मसला नहीं, बजट का भी कोई इतना खतीर लग रहा था कि बजट का मसला आ जाए या कोई भी आ जाए। एनीवे इस पे बहुत से सवाल उठेंगे। रहीम यार खान का एक इलाका है, वहां सुबह 5 बजे के करीब 2 गाड़ियां जो हैं वो आई हैं, एक काले रंग का करोला है और एक वाइट करोला है, उनके नंबर नहीं थे दोनों गाड़ियों के। उन्होंने जो ये गाड़ी इनकी आ रही थी सीसीडी की, एक गाड़ी आगे लग गई, एक पीछे लग गई और 7-8 लोग निकले हैं, वहां उनके दरमियान मुठभेड़ हो गई है, जिसके नतीजे में उन्होंने वहां से जो चुंग थाना की FIR, जो बलाश अमीर टीपू ट्रक्का वाला के मरकजी मुलजम थे ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट साहब, जो वो उसमें उनकी सीसीडी की तवील में थे, उनको वहां से उन्होंने तवील से छुड़वाया है और छुड़वा के जो है वो उसको लेके चले गए हैं। और ये सीसीडी के बकौल ये सारी बात है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फिर थोड़ी देर बाद जो है उनका, जब दूसरी हमारी टीम ने उनका जो लोकल पुलिस ने असिस्ट किया, जब उन्होंने ताउन किया, तो उसके बाद जो है वो बामी जो 20 से 25 मिनट का जो उनका तबादला हुआ है फायरिंग का, उसके नतीजे में ये जख्मी हुए और ये बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए, ये नामालूम जो शख्स था जो बीच में मारा गया, वो बाद में उसकी जनाब जो है वो जो पता चला कि तीफी भट्ट साहब, वो तीफी भट्ट साहब है, यानी कि वो जख्मी हुए। हाँ, जख्मी होने हालांकि हॉस्पिटल वही पुलिस पार्टी या वही जाहिर है सीसीडी वाले लेके आ रहे थे, तो उन्हें तब पता चला जब वो जख्मी हुए और उन्हें हॉस्पिटल लगे कि ये तीफी भट्ट दोबारा। देखें आज कईयों के लिए खुशी का दिन था, इत्मीनान का दिन है, जैसे अमीर बलाज के घर के। लेकिन इधर एक बात मैं करता जाऊं, मेरी जो किसी को बात बुरी लगी हो, आपकी किसी को बात बुरी लगी हो, तो हम इसके लिए माजरत खां, लेकिन एक बात ये कहता चलूं इस टॉपिक पे, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। आते हैं जी क्रेन पार्टी की तरफ। क्रेन पार्टी का एहतजाज कहां तक पहुंचा और आप क्या समझते हैं कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह इन्हें गवर्नमेंट ने जिस तरह से डील किया है इसको, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो वहां मौजूद थे कवरेज के लिए और आप ये सारा एपिसोड आपने भी जो ग्राउंड पे जाके कवर किया है, तो क्या कहेंगे इस पे? क्रेन पार्टी अब कहां पहुंची है, उनके टारगेट्स क्या हैं और कहां गवर्नमेंट ने गलती की है? क्या इससे बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था? बिल्कुल, हर तरीके को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, लेकिन ये एक बात हकीकत है, ये ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के केस में भी ये बात आती है और इस केस में भी आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी केस में यही बात आती है कि स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है, स्टेट के आगे जो है ना वो कोई बंदा टिक नहीं सकता, स्टेट ही होती है, वो बहुत कुछ होता है। लेकिन स्टेट रियासत मां जैसी भी होनी चाहिए। हाँ, ये जो बात है ना मां जैसी, तो मां जैसा किरदार अदा करना चाहिए था। यकीनन वो यार वो 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, उनके साथ रियासत से बड़े तो नहीं है। हाँ, रियासत से बड़े नहीं है, रियासत सबसे पहले रियासत, अगर रियासत है तो हम भी हैं। लेकिन ये इनकी पॉलिसी जो थी या इनका प्लान जो था वो था, कल जुमे का दिन जो गुजर गया है,
जुमा के दिन 2 बजे से इन्होंने जुमा के बाद ये फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक इन्होंने प्रोटेस्ट करना था, इन्होंने अपनी आवाज बुलंद करनी थी। और ये तो अब तक मेरा ख्याल है कि ये अपने अंजाम की तरफ पहुंचा होना था ये मार्च। इसमें चाहिए था कि ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते और इनसे बात करते, भाई ये आपका मैप है, इस मैप के मुताबिक आपने ये करना है, आप करें, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड। गलती कहां पे की हुकूमत ने? देखे ना, पिछले 2-3 दिन से आप वहां चिन्योड़ चीचा वतनी से लेके इस्लामाबाद तक जीटी रोड बंद है, मोटरवे बंद है, लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, लोगों की जिंदगियां मफलूज होकर रह गई है, कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। तो कहां पे मतलब गलती की है गवर्नमेंट? गलती ये की है कि जो इन्होंने जुमेरात वाली रात जो थी, उस रात इन्होंने कारकुनान के बकौल के हमें स्ट्रेट फायरिंग की गई और सारा कुछ किया गया। और इसके बाद देखें, एक बात है ये कि जमान पार्क वाले दिनों में जब पीटीए का मामला था, तो वो इमरान खान साहब के घर पे जब मामला हुआ था ना, 9 मई वाला मामला, जमान पार्क वाला मामला, बहुत सारे पीटीए का जो लाहौर में एपिसोड चला, उसमें ये कि जब खान साहब के घर पे अटैक हुआ ना, उस वक्त कारकुनान को ज्यादा गुस्सा चढ़ा। और ये जो जज्बात होती है ना लीडर्स के साथ, ऑब्वियसली अगर लीडर होता है तो जुमात होती है, जज्बाती वाबस्तगी होती है। और आज इस तरीके के साथ एक दफा फिर इन्होंने एक ब्लंडर मारा। हमें देखिए, हम माएं बहनों वाले हैं और इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता। चादर और चारदीवारी का तकद्दस जब पामाल करते हैं तो उस वक्त, और उस दिन भी कारकुनान ने, ये आतिफ साहब आपको बताता चलूं, नाजरीन को भी पता होना चाहिए, उस दिन भी जो कारकुनान ज्यादा जो जज्बाती हुए वो इसलिए हुए कि जूतों समेत उनके बकौल पुलिस जो है वो उनके जो लीडर हैं, मरहूम लीडर, अल्लाह उनको खरीक रहमत करे, खादम साहब, तो उनके वो जो कब्र है उसके अंदर भी वो एंटर हुए। तो ये मसला था और फिर इसको लेके उनके अंदर जज्बात भड़के। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक ऑफिशियल से बात हुई क्रेन पार्टी के, उन्होंने बताया कि 10 के करीब, ये उनके अल्फाज हैं, 10 के करीब शहादतें शादरा के मकाम पे हुई हैं कल से आज तक। ये बड़ी अफसोसनाक, ये बड़ी अफसोसनाक है। आज सोशल मीडिया पे अभी भी आप निकाल के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, उनके लीडरशिप ने और उनके जो सोशल मीडिया के कारकुनान ने, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। और ये उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के साथ जुल्म तो किसी ने जुल्म तो जुल्म ही है ना। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बर्बरियत हो रही है और जिस तरीके के साथ खवातीन को जो है इज्जत पामाल की गई, घर पे रेड किया गया, घरों पे रेड किया गया, ये वो। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसी जमात है जिसमें खवातीन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं बकायदा कर रही, इसमें खवातीन घरों में है और घरों पे रेड करना, खवातीन की चादर और चारदीवारी पामाल करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया है। यकीनन आप पेशरफ्त की जरूरत है और जिस तरीके के साथ आपको पता है जीटी रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां, लाहौर में अभी भी कंटेनर खड़े हैं, लाहौर में अभी भी जगह जगह पे कंटेनर खड़े हैं, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। और जो बाकी जिधर जा रहे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वो तो बंद होकर बैठा है। राय साकिब साहब ने भी वहां से आज रिपोर्ट किया कि किस तरीके के साथ वहां लोगों की जिंदगियां जो हैं वो मफलूज होकर रह गई, कारोबार तबाह होकर रह गई। यार ये गवर्नमेंट का काम है, गुस्सा करे, अपनी जगह पे करे, स्टेट का काम है। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उनको समझाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन यार इसमें आप ताने मैंने ना मारें, आप तरीके के साथ उनको टैकल करें और उनको बताएं, उनको टेबल पे लाएं, उनको जबरदस्ती टेबल पे लाएं, उनको कहें ठीक है यार हम आपकी 3 में से 2 मान लेते, 1 हमारी मान लो। तो इसके बगैर कोई नहीं हल होगा। चले, अब ये भी मतलब क्रेन पार्टी जो है वो तो जाहिर है अपने हदायफ की तरफ गामजान है। अब देखते हैं गवर्नमेंट आगे किसे टैकल करती है। अब आ जाते हैं केपी के इलेक्शन जो वजीर आला के होने हैं और सुहेल अफरीदी जो है वो बहुत सारे लोगों की आंखों में चुभ रहा है और बड़ी मतलब हालांकि मेजोरिटी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उसके बावजूद पंजाब से आवाज़ें उठ रही हैं। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पेशावर में भी की गई कि हम जो है वो इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। क्या कहेंगे इस पे? यार मुझे समझ नहीं आती कि एक वास्ट जो है वोट बैंक और बड़े पैमाने पे मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, किसी से ढकी छुपी है कोई मुझे बताए, किसी को अगर इसमें भी बहाम है तो क्लियर कर ले अपना। यार ये तो वैसे ही गैर इखलाकी और गैर आईनी और गैर कानूनी बात है। सब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो एक बंदे को नामजद करते हैं और पंजाब के लोग, पंजाब की हुकूमत के लोग कहते हैं कि हम इसे वज़ीर आला नहीं बनने देंगे।
कभी ऐसे हो सकता है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई केपी से उठ के कहे कि मरियम वज़ीर आला नहीं बन सकती? ये उस जमात का हक नहीं है मेरे ख्याल से जिसकी नामजदगी हुई है जिस जमात की तरफ से। यार आपने उससे जो उसकी रिजर्व सीटें वो छीन ली, खवातीन की सीटें छीन ली आपने उनकी अकलीती सीटें छीन ली, वहां आपने चोर बिठाए हुए। माजरत के साथ ये लफ्ज जरा सख्त है लेकिन ये चोर ही होते हैं। चले मैं नंबर्स पे बात करें, नंबर्स क्या पूरे हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और वफाक की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जी हम हुकूमत बना सकते हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से मीना खान अफरीदी जो है ट्वीट करते हैं नंबर पूरे हैं और उनका कहना है कि हमारे 92 अरकान है लेकिन हमारे पास 100 वोट है, तो बाकी 8 वोट कहां से आ गए? देखिए मेरी बात सुने, अब ये दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब का अभी बयान आया थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा 10 से 15 बंदे हमारी पॉकेट में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन पीटीआई कह रही है आजाद कर दिया, हमारे 100 से ज्यादा वोट आएंगे, उन्होंने आजाद कर दिया। आपको पता है बड़े माजी में हमने इलेक्शन देखे, हमने मेयर का इलेक्शन देखा कराची में 2023 में, वो उसमें भी आपको पता है मैंडेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और जमात इस्लामी के पास, फिर बाद में कौन जीता? मुर्तज़ा आप जीत गए। तो ये अगर इस तरह का चमत्कार हो, अगर करना हुआ किसी ने तो फिर हो भी सकता है, लेकिन सबसे नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। उसकी वजह बता देता हूं कि पंजाब जो है ना इतना बड़ा सूबा था और इनको 20 के करीब अरकान, 16-17 के करीब अरकान मिले थे जो टूटे थे, जो बाद में बुरी तरह हारे थे। और केपी जो है वो तो मसीहा मानता है इमरान खान को, तो वो वहां से मेरा नहीं ख्याल, जुनेद अकबर ने ये चैलेंज दिया है कि एक बंदा आप तोड़ के दिखाएं, एक बंदा, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चलें वो तो तोड़ लें, मैं कहता हूं सारे ही तोड़ लें, मैं कहता हूं गवर्नमेंट बना लें, मान लिया गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट इनकी बन गई, और जो शहद खटक का आज बयान आया वहां आपने सुना, शहद खटक ने कहा कि ईंट से ईंट बज जाएगी, चप्पे चप्पे से करिया करिया से लोग निकलेंगे और लोग निकल के इनको बता देंगे, पहिया जाम कर देंगे। तो मतलब ये रिएक्शन आएगा, ये हमारे अरबाब इख्तियार को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पंजाबी जी कहते 100 गंडे भी थे 100 लित्तर भी, हाँ, तो इन्होंने अपनी मतलब 100 गंडे भी खा लेने और बाद में लित्तर भी खा लेने हैं, यानी कि इन्होंने कोई रुकावट, पूरी कोशिश करनी है कि रुकावट डाली जाए और वज़ीर आला मुंतखब ना होने दिया जाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां मेजोरिटी है और उनका दावा है और जिस तरह से एग्रेसिव होकर वो आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवा लेंगे और इनकी बेइज्जती भी हो जाएगी और वज़ीर आला भी उनका। देखिए अभी सिर्फ नामजदगी हुई है ना, अब 13 तारीख को इजलास बुला लिया गया है, पीर को इजलास बुला लिया गया, उसका टाइम शो हो गया, मतलब बता दिया उन्होंने। लेकिन एक बात है कि मेरे ख्याल में ये कामयाबी है सुहेल अफरीदी की कि अभी वो नामजद हुए, इलेक्ट नहीं हुए, तो इससे पहले ही उनका इतना चर्चा हो गया, तो यकीनन कोई तो बात है। और कईयों ने तो आज बता दिया कि वो चोरी के मोबाइल बेचने का भी उन्होंने बता दिया। चले वो तो एक खैर जाहिर है सियासी बात है, क्योंकि उनका गारमेंट्स का बताया जा रहा है बिजनेस है, तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। तीफी बट वाला मामला है, हुकूमत इस पे भी जाहिर है जवाबदेह होगी, ग्रीन पार्टी एक तरफ से घेरे हुए है, केपी वाले मैटर हैं, किस तरह से हैंडल होगा, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये तो जाहिर है हुकूमत पे प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर तरफ से घेरा अब तंग होता जा रहा है और अब काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो जाहिर है जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इख्तलाफात हुकूमत के अपने लोगों के अंदर भी होते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं, और स्पेशली जो 13 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है केपी का, तो वहां पे बड़ा जबरदस्त दंगल देखने को मिलेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नसर और मुझे और आपको तमाम आफात से महफूज रखे। मुझे आतिफ हाशमी को राय गुलाम अली के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।